दोस्तों, माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों को मारा। इसी बात से वो काफी दुखी थे और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करने काशी आए। मगर भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव बैल का रूप धारण कर बैलों के झुंड में शामिल हो गए। उसी वक्त भीम अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव जब अंतर्ध्यान होने ही वाले थे तभी भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। कहते हैं कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की वो पीठ ही है। भगवान शिव भी पांडवों की इस भक्ति के आगे पिघल गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दे दिए। दोस्तों, केदारनाथ धाम की स्थापना कब हुई और किसने करवाई, इसको लेकर सबसे चर्चित मान्यता यही है कि उसे पांडवों ने बनवाया। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद इस मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। कहते हैं जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी मंदिर के अंदर से घंटियां सुनाई देती हैं और ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में स्वयं देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसी महिमा है केदारनाथ धाम की, ऐसी पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की। यही वजह है कि हर आस्थावान हिंदू की ये ख्वाहिश है कि वो जीते जी एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए, बाबा के दर्शन जरूर करें। मगर केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन दिनों हमारे मन को दुखी कर रही हैं, जिस पर मैं आपसे खुलकर कुछ कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सब लोग भी पूरे खुले दिल से उसे सुनें। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में केदारनाथ धाम की महिमा और उसके इतिहास के बारे में संक्षेप में कुछ बताया, साथ ही ये भी बताया कि क्यों वो देश के हिंदुओं के लिए इतना खास है, मगर यहां आने वाले बहुत से लोगों के तौर तरीकों को देखकर मन बड़ा दुखी होता है। कहने में हर्ज नहीं है कि आज बहुत लोगों ने इस यात्रा को अपने ट्रैवल ब्लॉग और इंस्टाग्राम रील्स का अड्डा बना दिया है। वो केदारनाथ यात्रा पर ऐसे ही आ रहे हैं जैसे बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों के लिए नया सेट तलाशते हैं। ये वो टूरिस्ट हैं जो अपने सफर में चिप्स खाकर उसका रैपर फेंकता चलता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीकर कहीं भी खाली बोतल फेंक देता है। माफ करिएगा, मगर जिसे न भगवान शिव के बारे में ज्यादा पता है और न केदारनाथ धाम के अतीत की कोई जानकारी, वो इसलिए यहाँ आ गया है क्योंकि उसी के जैसे उसके 4 मंदबुद्धि दोस्तों ने कहा कि भाई नई थार ले ली है, केदारनाथ चलेगा, पहाड़ों में ये गाड़ी और बढ़िया चलती है। बताइए, इससे पहले कि वो सेल्फी प्रेमी और इंस्टा जीवी कुछ बोल पाता, उसी के दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि अरे यहाँ दिल्ली की गर्मी में क्यों सड़ रहा है, जून के मौसम में भी वहां बर्फ होगी और बारिश हो गई तो लाइव स्नोफॉल भी देखेंगे। लाइव स्नोफॉल की सुनकर हमारे इंस्टा जीवी के अंदर का छपरी जाग जाता है। उसे ख्याल आता है कि फरवरी महीने में जाती सर्दी की सेल में उसने नई जैकेट भी खरीदी थी, लेने के बाद अब तक पहनी भी नहीं है। चलो केदारनाथ चलते हैं, भाई की नई थार में गप्पे मारते जाएंगे, मौसम भी बढ़िया होगा, जगह जगह रुककर सेल्फी लेंगे, फेसबुक पर 4 फोटो डालकर अपने दोस्तों को इंप्रेस भी करेंगे। खैर, अपने दोस्तों को इंप्रेस करने की बात सोचते ही हमारा छपरी बेड से उछलकर सीधा पैकिंग करने लग जाता है। अगले ही दिन ये चारों गाड़ी में बैठकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे गौरीकुंड तक जब इनकी गाड़ी पहुंचती है तो वहां आकर उन्हें पता लगता है कि अरे आगे तो 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सुन 3 साल पहले गुजरी इनकी नानी फिर से मर जाती है। जो लौंडे प्यास लगने पर पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज तक नहीं जाते और तब तक प्यास रोक कर रखते हैं जब तक मम्मी किसी काम से कमरे में ना आ जाए और उन्हें ही पानी लाने को ना बोल दे, ऐसे ही छपरी को जब ये पता लगता है कि 16 किलोमीटर पैदल चलना है तो इसके अंदर बैठे आलसी को मिर्गी आ जाती है। तभी इसका निकम्मा दोस्त आकर खुशखबरी देता है कि भाई घबरा मत, यहाँ तो धाम तक जाने के लिए खच्चर भी चलते हैं। खच्चर चलने की बात सुनकर ये चारों खच्चर खुशी से उछल पड़ते हैं और इन्हें उछलता देख असली खच्चर सहम जाते हैं कि इन खच्चरों को इतनी दूर तक ढोकर ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। एक बुजुर्ग, विकलांग या छोटा बच्चा अगर खच्चर या घोड़े पर बैठकर धाम तक जाता है तो भी समझ में आता है, मगर जब हम देखते हैं कि इसी यात्रा में हट्टे कट्टे लोग भी सिर्फ दर्द और मेहनत से बचने के लिए खच्चर पर बैठकर धाम तक जा रहे हैं तो फिर रोना आ जाता है। मतलब मजबूरी क्या है तुम्हारी वहां जाने की? जीवन में जो भी कुछ पाने लायक है, जीवन में जो भी कुछ सम्मान के लायक है, उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। मगर नहीं, आज की हमारी सेल्फी प्रेमी और रील की दीवानी जनता शरीर को तिल भर भी कष्ट नहीं देना चाहती। ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहती। खैर, इससे पहले कि केदारनाथ धाम में इन बेजुबान जानवरों पर हो रहे जुल्म पर मैं अपनी राय दूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं प्रोबो के बारे में। एक ऐसा ऐप है जहां पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं और खूब सारा प्रॉफिट पा सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं, क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। अब एशेस चल रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के सामने एशेस सीरीज 2023 में जीतेगा? एक सवाल वहां ये भी पड़ा हुआ है प्रोबो पर। आप उसमें अपना ओपिनियन देकर प्रॉफिट पा सकते हैं और जीते हुए पैसों को बड़ी आसानी से पेटीएम और गूगल पे वगैरह से विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में प्रोबो का लिंक दिया है। वीडियो में आगे चलते हैं।
दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ गैर जिम्मेदार यात्री तो केदारनाथ आते ही हैं, जिनकी न धाम में कोई आस्था होती है और न वो पैदल यात्रा करना चाहते हैं। और कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि इन्हीं के चलते केदारनाथ के सफर में सबसे ज्यादा जुल्म घोड़ों और खच्चरों पर हो रहा है। मतलब जाने वाली कई जनता आलसी तो है ही, ज्यादातर खच्चर वाले भी बहुत लालची हैं। आप सोचिए, गौरीकुंड से केदारनाथ के जिस 16 किलोमीटर के सफर को एक आम आदमी एक दिन में आसानी से तय नहीं कर पाता, उसी 16 किलोमीटर के रास्ते में एक खच्चर से 4-4 चक्कर लगवाए जाते हैं। उसे 2-2 बार अप डाउन करवाया जाता है, वो भी अपनी पीठ पर 70 से 80 किलो वजन का एक इंसान लाद कर। इसी सब के चलते पिछले 2 महीने में केदारनाथ में 100 के करीब खच्चरों की जान जा चुकी है। यात्रा के रास्ते पर आपको मरे और बेहोश पड़े खच्चर आम दिख जाएंगे, मगर अफसोस इन बेजुबान जानवरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है जो ये तय कर सके कि खच्चरों और घोड़ों को एक दिन में कितना चलाया जाए। कोई नहीं है ये चेक करने वाला कि इतनी मेहनत के बदले इन्हें खाने में क्या दिया जा रहा है। अफसोस होता है ये देखकर। पिछले दिनों मेरठ में कमिश्नर मैडम का कुत्ता गायब हो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। 24 घंटे में उसे ढूंढ कर भी निकाला जाता है, और यहाँ 2 महीने में 100 खच्चर मर गए और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। दोस्तों, भगवान शिव को तो खुद पशुपतिनाथ कहा जाता है, और उन्हीं के दर्शन के लिए अगर पशुओं पर इस तरह का जुल्म किया जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मगर ऐसा लगता है कि किसी के पास इन सब के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। जो दर्शन करने आ रहे हैं उनमें से भी बहुतों को ये नहीं पता होगा कि वो क्यों आए हैं। उनके लिए ये बस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दिल्ली की गर्मियों से कुछ दिन के लिए और राहत पाने का अड्डा, इंस्टाग्राम पर कुछ 100 लाइक्स लाने का एक जुगाड़। इन्हीं जैसों से पैसे कमाने में लगे घोड़े और खच्चर वालों को भी क्या परवाह, उनके लिए बस एक मोटा ग्राहक है जिससे उन्हें हर हाल में पैसे कमाने हैं। वैसे भी 6 महीने का सीजन है, तो जितनी कमाई कर सको तो करो। उन्हें भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जो घोड़े और जानवर एक बच्चे की तरह मेहनत कर उनका पेट पालते हैं, उनके शरीर की भी एक सीमा है। सोने के अंडे देने वाले उस मुर्गी को भी ज्यादा निचोड़ेंगे तो उसका पेट फट जाएगा, मगर लगता है कि इन लोगों को उसके पेट फटने की कोई परवाह ही नहीं है। हर दिन घोड़े और खच्चर मरते जा रहे हैं, उनकी जगह मरने के लिए कुछ और खच्चरों को रिप्लेस कर दिया जाता है। खच्चर की मौत पर दुखी होना तो दूर, उस बारे में सोचने का भी इनके पास टाइम नहीं है। और यही सब माहौल केदारनाथ जैसी पवित्र यात्रा को शोभा नहीं देता, और न ही भोले बाबा ऐसे संवेदनहीन और नासमझ भक्त डिजर्व करते हैं, और न ही उनके दरबार में इन जानवरों का यूं जान गंवाना शोभा देता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में हर धार्मिक स्थल अपने आप में एक बाजार भी बनता ही है। खासतौर पर लोकल लोगों की जिंदगी वहां आने वाले इन्हीं यात्रियों से चलती है। मगर हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस महादेव की कृपा से हम उस पवित्र भूमि में पैदा हुए, जिस भोले शंकर के आशीर्वाद से वहां आए यात्रियों से कमाई कर हम खा रहे हैं, हम भूल कर भी ऐसा कुछ न करें जिससे सबसे ज्यादा दिल हमारे उस भोलेनाथ का ही दुखे। हम दिल्ली मुंबई में बैठे किसी और व्यापारी की तरह तो नहीं हो सकते ना, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है। उसी तरह केदारनाथ आने वाले मेरे दोस्तों, आप सफर का आनंद लो, नेचर की खूबसूरती का भी मजा लो, मगर हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि तुम मनाली या मसूरी नहीं, केदारनाथ धाम आए हो। बाकी जगह पर जाकर तुम मन को अशांत करते हो, ऊंचे ऊंचे गाने सुनते हो, दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, करो जो करना है, मगर बाबा के धाम में इंसान आता ही उस मन को शांत करने है, उसकी सुनने आता है, उसको साधने आता है। बस एक बार इस बारे में जरूर सोचना, तुम जो कुछ भी गलत कर रहे हो वो खुद ब खुद छूट जाएगा और सिर्फ शिव बाकी रह जाएंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपकी भी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप सच में केदारनाथ गए हैं और अपनी आंखों से ऐसा देखा है तो उसके बारे में भी जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी प्रोबो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पर अपनी ओपिनियन देकर आप खूब सारा प्रॉफिट पा सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपको 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। बाकी अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं आपको यहीं पर। जय हिंद।